विदेश से आया निवेश, आज हम इस पे खास चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी डिबेट। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी लंदन और जर्मनी की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस विदेश यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के लिए निवेश के कई बड़े समझौते किए और औद्योगिक विकास की दिशा में ठोस पहल की है। डॉक्टर मोहन यादव ने लंदन में शीर्ष व्यवसायी और निवेशकों से मुलाकात की, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए कई आकर्षक योजनाएं प्रस्तुत की। जर्मनी में उन्होंने तकनीकी और औद्योगिक हब्स का दौरा किया और राज्य में अत्याधुनिक तकनीक लाने के लिए समझौते किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे के बाद प्रदेश में निवेश का नया अध्याय शुरू हो गया है। कैसा रहा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का विदेश दौरा, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। और हमारी इस खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेत्री प्रतिभा सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा भी हमारे साथ इस खास चर्चा के लिए मौजूद है। अभी तक हम देख रहे थे कि प्रदेश में कई योजनाएं संचालित हो रही है, रीजनल कॉन्क्लेव भी किया गया है। ऐसे में आर्थिक स्थिति में कितना बदलाव आएगा? मध्य प्रदेश के सीएम अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे पर रहे, तो क्या कुछ माहौल निवेश को लेकर तैयार हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी प्रतिभा जी, क्या कुछ माहौल तैयार हो रहा है? विदेश यात्रा के बाद लौटे हैं सीएम। मैं तो चाहूंगी कि पहले वंदना जी या फिर बीजेपी के लोग बताएं कि क्या माहौल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये लोग जाके मतलब इस तरीके की यात्राएं जो कहते हैं, हमने शिवराज जी की सरकार के दौरान भी देखी थी। शिवराज सिंह जी की जब सरकार थी उस टाइम पे हमने बहुत सारे इंडस्ट्रियल मीट्स देखे थे, ग्लोबल इंडस्ट्रियल मीट्स देखे थे, जिनका कुछ खास रिजल्ट नहीं रहा। हमने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखे थे जहां पे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज लॉन्च की गई थी। बहुत सारे ये जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट्स होते हैं, इसके दौरान हमने बहुत सारे एमओयूज और समझौते साइन होते हुए देखे थे, लेकिन धरातल पर उसका क्या हुआ और उसका क्या रिजल्ट निकला वो कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरा तो आप सबसे पहले सवाल रहेगा कि अभी इस चर्चा के लिए अभी जो मोहन यादव जी गए हैं, तो उसके लिए बीजेपी क्या माहौल बना रही है? एक बार फिर से ये कुछ नए वादे करने वाले, तो आई वांटेड टू लिसन दैट फर्स्ट।
वंदना जी, जैसे कि आपने प्रतिभा जी को सुना, उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के समय में भी ऐसा ही कुछ माहौल बना था, तो आपको क्या लगता है, अपने 6 दिवसीय दौरे से लौटे हैं सीएम, और निवेश को क्या मध्य प्रदेश में बढ़ावा मिलेगा, क्या नया इतिहास शुरू होगा, क्या लगता है आपको? जी नमस्कार, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी वीडियो दिख पा रहा है? हाँ जी 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 नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे शुभंकर मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी विदेश यात्रा से भारत वापस लौट रहे हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने विदेश से निवेश लेकर आए हैं, उनके लिए मैं उनका साधुवाद करती हूँ, एक भारत के नागरिक होने के नाते और मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते। देखिए, मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी जिस प्रकार से विदेश गए थे, वो लंदन, जर्मनी और स्टुटगार्ट की यात्रा पर थे। उन्होंने लंदन से 7,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में लाया है। उसके लिए हमने लगभग 7 एकड़ जो जमीन है भोपाल के आसपास एक कंपनी के लिए आवंटित करी है। 2,000 एकड़ जमीन चिन्हित की जा चुकी है, जो जिलाधीशों के माध्यम से निवेशकों को दी जाएगी। तो हमने तो विदेशी निवेश लाने का प्रयास किया है, साथ ही साथ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स भी किए हैं, जिसके माध्यम से हमने लगभग 3 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में लाया है। तो ये सारे आंकड़े ऑफिशियल हैं, इसमें आप कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज कि हम कांग्रेस की तरह दुबई घूमने नहीं जाते, और ना ये देखने जाते हैं कि वहां के बिजनेसमैन के पास कितना पैसा है। हम वहां घूम फिर के लौट के नहीं आते हैं। हम कहीं अगर बाहर जाते हैं तो वहां से अपने मध्य प्रदेश के लिए सौगात के रूप में निवेश लेकर आते हैं। आप देखें, मध्य प्रदेश का जो जीडीपी है वो 16% से ऊपर है। मध्य प्रदेश का जो बजट है वो 3,15,000 करोड़ से 14,000 करोड़ से ऊपर है। आज जो 6 लाख वर्ग किलोमीटर सड़कें बनी हुई हैं, उससे भी रोजगार सृजित हुआ है। उज्जैन में जिस प्रकार से मेडिसिटी का शुभारंभ हुआ है, देवास को फार्मास्यूटिकल हब, मैं अलग अलग बिंदुओं पर बात कर रही हूँ। मनमाड़ का जो रेलवे लाइन है उसकी अगर हम बात करें, चाहे जबलपुर से प्रयागराज को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे हो उसकी बात करें, चाहे इंदौर में जो दो आईटी पार्क्स के बाद तीसरा बनकर तैयार है और चौथा बनने की तैयारी में है, उसकी बात करें। हमारे मुख्यमंत्री जी बैंगलोर गए, वहां पे आईटी सेक्टर से निवेश लेके आए। आंध्रा गए, वहां पे किस प्रकार से कंपनीज और इंडस्ट्रीज ऑपरेट होती हैं, उनका रोड मैप लेकर आए। देखिए, विभिन्न प्रकार के दौरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 1 साल के कार्यकाल में किए हैं, और उन्होंने एक विजन लेके चल रहे हैं। तो जो लोग कंफ्यूजन और फ्यूजन में जीते हैं वो विजन को नहीं समझ सकते। कांग्रेस पार्टी के साथ क्या है कि वो कंफ्यूजन और फ्यूजन के दौर से गुजर रही है, और हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का जो अभी फिलहाल कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में 4-5% जितना भी है उसको हम बढ़ाएं। और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जितने भी संसाधन है, क्योंकि आप जानती हैं मध्य प्रदेश एक संसाधन संपन्न राज्य है, तो यहाँ के जितने भी संसाधन हैं उनको हम ब्रॉडकास्ट कर सकें, उनकी ब्रांडिंग कर सकें, उनकी मार्केटिंग कर सकें, और उसी के लिए हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव छोटे छोटे जिलों में भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपने देखा रीवा में, सागर में, जबलपुर में, हर जगह हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स के माध्यम से कोशिश की है कि उन रीजन्स में जो भी वहां की स्पेशलिटी है वहां पे निवेश आ सके। अब रही बात किस किस सेक्टर में हम निवेश कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में कर रहे हैं, आईटी के सेक्टर में कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में कर रहे हैं, हेल्थ इंडस्ट्री के सेक्टर में कर रहे हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री के सेक्टर में कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम सिर्फ ये कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। धरातल पर आपको दिख रहा है, मेडिसिटी का शुभारंभ हो चुका है। और पीथमपुरा की बात करें, अगर हम अपने आसपास की बात कर लें, पीथमपुरा की बात करें, वहां पर देखिए किस प्रकार से कंपनीज में अपडेशन होता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आ रही हैं। आईटी पार्क, जो मैं इंदौर की बात कर रही थी, प्रत्येक आईटी पार्क में कम से कम 10,000 लोग काम करते हैं, तो वो भी रोजगार का सृजन ही हो रहा है। रोडें बनती हैं तो रोजगार का सृजन होता है, फ्लाईओवर बनते हैं तो रोजगार का सृजन होता है, रेलवे लाइंस बनती हैं तो रोजगार का सृजन होता है, और अगर हम एयरपोर्ट भी बनाते हैं तो रोजगार का सृजन होता है। हम तो नदियों के संरक्षण की तक बात करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि नर्मदा नदी के जितने किनारे हैं उनको भी हम संरक्षित करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, उनके तटों पर भी हम
दुकान वालों को जितने भी हैं उनको दुकान खोलने का अवसर देंगे, नदी से दूर बनाएंगे ताकि नदी पोल्यूटेड ना हो, तटों का सौंदर्यीकरण करेंगे। ऐसे अनेकों बिंदु हैं और अनेकों बिंदु जिन पर मैं आपसे लंबी चर्चा घंटों दर घंटे कर सकती हूँ, जो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने करी है। उसके अलावा अगर हम मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें तो 2 लाख जॉब उन्होंने जनरेट करे थे प्राइवेट सेक्टर में। अब चूंकि ये सरकारी आंकड़े नहीं है, ये किसी पोर्टल पे पब्लिश नहीं होते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी हमेशा इल्जाम लगाती है कि शिवराज जी ने क्या किया। आप याद करिए मध्य प्रदेश जब शिवराज जी के हाथ में आया था तब किस प्रकार का ये बीमारू राज्य हुआ करता था। अब ये रोडों की जब बात होती है तो ये कह देते हैं रोडों में गड्ढे हैं, तो भाई पैचिंग का काम भी हम ही कर रहे हैं, हर 6 महीने में पैचिंग का काम कर रहे हैं। रोड बनाने का सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, रोडों को पैच करने का भी काम कर रहे हैं, उनमें उनके रीडेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं। अगर कहीं पर रोड टूट रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो उसका भी कार्य कर रहे हैं। याद करिए कांग्रेस पार्टी का शासनकाल क्या था उस जमाने में। गड्ढों में रोड थी या रोड में गड्ढे, किसी को नहीं पता। सड़क, पानी, बिजली सड़क पानी जो बीएसपी हम कहते थे, उसके लिए लोग बदहाल रहते थे। आज मध्य प्रदेश को देखिए, तब का जीडीपी आप याद करिए 65,000 करोड़, आज 3,15,000 करोड़ से ऊपर बजट। तो ये सारी चीजें धरातल पर दिख रही हैं, हम डेवलप करते चले जा रहे हैं। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने क्या किया है। इतनी स्मार्ट सिटीज बनाकर रखी हुई हैं, इतने सारे आप देखिए मेट्रो सिटीज बना रहे हैं, मेट्रोज बना रहे हैं, इन सब से रोजगार जनरेट होता है। छोटा सा भी कोई अगर व्यवसाय चालू करता है तो उससे भी रोजगार का सृजन होता है। हम सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार माने तो ये गलत होगा। हर व्यक्ति के लिए हर प्रकार का रोजगार जनरेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, उसके माध्यम से चाहे मुद्रा योजना हो या विभिन्न योजनाएं हो, उससे हम युवाओं को स्टार्टअप के लिए, हर चीज के लिए निधि भी प्रदान कर रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं और जितनी हो सकेगी वो हम अपनी सरकार के आगे के कार्यकाल में लाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी अपना विश्लेषण करे, अपना मंथन करे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मध्य प्रदेश को किस स्थिति में लाकर डुबाया था। 15 महीने का कमलनाथ जी का कार्यकाल याद करिए, किस प्रकार से मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था, किस प्रकार से वल्लभ भवन में दलाली चलती थी, किस प्रकार से एक दिन में 450 IAS IPS अधिकारियों के तबादले होते थे। 4,500 ट्रांसफर हुए 15 महीने में, 4,500 ट्रांसफर कर डाले इन लोगों ने। कमलनाथ जी के जो रिश्तेदार हैं उनके घरों में गड्डियों का अंबार मिलता था, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो स्टाफ है, उनके यहाँ गड्डियों का अंबार मिलता था। तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त कांग्रेस, जिसके राष्ट्रीय नेता दूसरे देश में जाकर भारत की राजनीति को कोसते हैं, जो लोग सांप्रदायिक हिंसा का जहर फैलाते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े हो गैंग का सपोर्ट करते हैं, जो ये कहते हैं कि भारत की राजनीति में बहुत सारी दिक्कतें हैं, ऐसे राहुल गांधी जी की पार्टी के लोग हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और ऐसे जीतू पटवारी जी जो अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे, जिनकी बैठकों में उनके नेता नहीं आते, कुर्सियां नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी औंधी पड़ी रहती है, वो जीतू पटवारी जी हमें बताएंगे। पहले आप अपना घर संभाल लीजिए, फिर दूसरे के बारे में बात करिएगा। हम तो निरंतर, चाहे संगठनात्मक स्तर पर हो चाहे सरकारी स्तर पर हो, हम तो विकास की पटरी पर आगे दौड़ रहे हैं। आप अपने प्रतिभा जी क्या कहना चाहेंगे? अब क्या राय है आपकी? कंफ्यूजन और फ्यूजन की बात वंदना जी कह रही थी। अब जैसे कि उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही, तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगी? इस बात पे मैं यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो जैसे कि हमेशा से ये पॉलिसीज की बातें करते हैं, इवेंट्स करते हैं, लेकिन धरातल पे काम नहीं करते। और अनाउंसमेंट्स और कहना चाहिए भाषणबाजी और लोगों तक गलत मैसेज पहुंचाने में ये सबसे आगे हैं। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान जब लंदन गए, अमेरिका गए थे, तो उन्होंने ये वहां से बोला था कि हमारे मध्य प्रदेश की रोडें तो वॉशिंगटन DC से भी अच्छी है।
मतलब इस बात पे क्या आप इस बात को आप हकीकत मानिए कि वॉशिंगटन डीसी से भी अच्छी हमारी यहाँ की रोड्स है? तो इस तरीके की झूठी बातें हमेशा निरंतर बोलते रहते हैं, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। अब मैं कुछ फैक्ट्स की बात करना चाहूंगी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि मध्य प्रदेश में 1 लाख करोड़ में से 0.30 मिला है, मतलब दैट इज जस्ट 30,000 करोड़ रुपए, जो कि ना कि 10% भी नहीं है, ये केवल 3% पैसा है जो हमारे मध्य प्रदेश को मिला है। प्लस हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी आईटी के बच्चे होते हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, ये सारे दूसरे स्टेट्स में जाके काम क्यों कर रहे हैं? अगर यहाँ पे इतने अच्छे आईटी पार्क्स डेवलप्ड हैं और इतनी सारी कंपनीज आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो ये सारे बच्चे बाहर जाके जॉब्स क्यों कर रहे हैं? तीसरा, हमारे यहाँ पे जो रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं उनकी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, जो कि पूरे देश में जिन चीजों का उपयोग होता है, जैसे कि कार्स हो गई, बाइक्स हो गई। कार में लगभग 70 वेराइटीज आती हैं, 70 मॉडल्स आते हैं, एंड बाइक्स में लगभग 40 to 50 मॉडल्स आते हैं। उसमें से कौन सी बाइक या कार है, मैं पूछना चाहूंगी, कि जो हमारे प्रदेश में बनती हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। प्लस हाँ, एक सबसे बड़ी मेन चीज ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रोड्स हो गए, वही अभी तक सही नहीं है। जैसे कि वो बात कर रहे थे कि जैसे रोड टूटती है तो हम तुरंत पैच वर्क करने लग जाते हैं, लेकिन मैं तो निरंतर देख रही हूँ कि हर जगह रोड टूटी हुई है, एक बारिश के बाद रोड उखड़ने लग जाती है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो या फिर आप ने लोगों को नहीं कवर किया है, तो आप देखें कि जाके एक बारिश के बाद वो रोड्स उखड़ने लग जाती हैं। और अभी तो बीच में चल रहा था कि हम लोग वो भी कर रहे थे, जो रोड्स टूटी हुई है उस पे जाके हम लोग बीजेपी के वो बोरे रख रहे थे, बीजेपी के झंडे लगा रहे थे कि भाई ये बीजेपी के टाइम पे बनी हुई रोड्स हैं और ये इतनी टूटी हुई है। तो इन सब जो बेसिक चीजें हैं ये प्रोवाइड ना होने की वजह से आप जो बिजनेस वाले स्पेसेस है वहां तक तो नॉर्मल लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। प्लस रीवा में इन्वेस्टमेंट की बात इन्होंने कही, तो मैं खुद रीवा से आती हूँ और इन्वेस्टमेंट मीट जो थी उसमें मैं भी प्रेजेंट थी, और मैंने ये देखा कि उस इन्वेस्टमेंट मीट में बेसिकली जो डालमिया एंड जो हमारे बालकृष्ण जी थे उनको प्रमोट कैसे किया जाए रीवा में, उनके लिए स्पेसेस गठित की जा रही थी, उनका प्रमोशन वहां पे कैसे हो, उसके बारे में ज्यादा बात हो रही थी, रादर देन दिस कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ये निकाले और जो आम जनता से भी लोगों को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाए। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करूँ, तो मेरे लिए एज सच कुछ भी नहीं मुझे नजर आया जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ या मैं एक रोजगार का अपना साधन बना सकती हूँ। तो इस तरीके की चीजें हैं, बस अनाउंस कर देना से क्योंकि मीडिया और हर जगह पे, क्योंकि अभी भी टेलीविजन जो है ग्रामीण लोग उसको फॉलो करते हैं, और अगर आप गलत न्यूज चलवा रहे हैं और सही चीजें ना करके, तो इस तरीके की चीजें हो ही रही हैं कंटिन्यूअसली। प्रतिभा जी, आपको सुनेंगे। हमारे साथ भोपाल से ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, जैसे कि आपने वंदना जी और प्रतिभा जी दोनों को सुना, एक तरफ प्रतिभा जी का कहना है कि शिवराज चौहान के समय में भी ऐसा इन्वेस्टमेंट हुआ था, समिट का आयोजन किया गया था, और जैसे कि वंदना जी ने कहा कि कन्फ्यूजन और फ्यूजन की बातें भी उन्होंने कही। तो कुल मिलाकर आपने दोनों की बातें सुनी। मध्य प्रदेश के सीएम 6 दिवसीय दौरे पर है, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में निवेश का माहौल बन रहा है, दिख रहा है माहौल? देखिए पद्मा, हम सबसे पहले बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो उनके कार्यकाल में यदि हम बात करें तो जिस प्रकार से वो मध्य प्रदेश में रोजगार यानी औद्योगिक निवेश का जो माहौल बनाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, उसको लेकर वो शुरू से काम कर रहे हैं। देखिए इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने जो है तमाम अलग अलग रीजनल में जाके, अलग अलग संभागों में जाके जो है रीजनल इन्वेस्टर समिट करी। दरअसल इन इन्वेस्टर समिट के जरिए वो संभाग स्तर पे जो है उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन देखिए यदि हम बात करें, पुरानी बातें करें, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जो है तमाम अलग अलग इन्वेस्टर समिट की थी। हालांकि देखिए होता क्या है कि जब प्रस्ताव आते हैं, कितने इंप्लीमेंट होते हैं, उनका कितना वास्तविक धरातल पे उनका इंप्लीमेंट हो पाता है, ये समय के साथ साथ बताया जाता है, समय ही बता पाता है। दरअसल देखिए यदि हम बात करें तो जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय में जो है ट्राइडेंट जो कंपनी है वो स्थापित हुई थी, हालांकि वो बुधनी विधानसभा क्षेत्र में स्थापित हुई थी। इसके अलावा एक दावत जो है इंडस्ट्री जो कि चावल का प्रोडक्शन करती है वो भी स्थापित हुई थी, लेकिन वो बुधनी विधानसभा
क्षेत्र तक ही स्थापित रही। दरअसल देखिए, यदि हम बात करें जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आई है, उससे पहले और अभी की बात करें तो थोड़ा सा फर्क नजर आता है। दरअसल देखिए, साल 2000 में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो उसमें बहुत सारे जो बिजली के प्लांट थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए थे, और यही कारण था कि मध्य प्रदेश में जो है बिजली का क्राइसिस शुरू हो गया था। ऐसे में जब भी कहीं भी हम देख लेते हैं कि जब बंटवारा होता है तो वो आर्थिक स्थिति गड़बड़ जाती है। ऐसे में मध्य प्रदेश की स्थिति साल 2000 के बाद गड़बड़ाना शुरू हो गई थी, और 2003 तक का हम जब सिनेरियो देखते हैं तो उस दौरान तक जो है आम जनता सड़क बिजली पानी से काफी क्राइसिस से गुजरी, और यही मुद्दा जो है 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उठाया था और बीजेपी सत्ता में आई थी। हालांकि बात की जाए तो साल 2005 के बाद जब शिवराज सिंह चौहान ने जब सत्ता संभाली थी, उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर बढ़ावा देना शुरू किया था। चूंकि देखिए सरकार नहीं थी, उनका अनुभव ही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने स्थापित करना शुरू किया था। लगभग मुझे जहां तक जानकारी है, लगभग 6,500 से ज्यादा प्रस्ताव उनके कार्यकाल में जितने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुए थे उस दौरान आए थे, उसमें से कुछ इंप्लीमेंट भी हुए थे। और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश की जो थोड़ी बात जो औद्योगिक निवेश की स्थिति देखते हैं वो उसी उनके कार्यकाल की भी रही है। लेकिन उसी औद्योगिक निवेश को गति देने को लेकर जो है वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी काम कर रहे हैं, और उन्होंने रीजनल स्तर पे, चाहे हम उज्जैन की बात करें, जबलपुर की बात करें, ग्वालियर या रीवा की बात करें, अलग अलग संभागों में जो रीजनल इन्वेस्टर समिट हुए उसके माध्यम से संभाग स्तर के जो है उद्योगों को जो इंडस्ट्रियल एरिया है उधर वहां पर जो है औद्योगिक निवेश को एक माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां वे चाहते हैं कि और नया औद्योगिक निवेश आए। देखिए दरअसल देखिए, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, कुछ भी प्रोग्राम बनता है या किसी प्रकार का कोई सरकार कोई कदम उठाती है तो सियासत होना लाजमी होती है। हमारे मुख्यमंत्री जब विदेश दौरे पे गए, 6 दिन के जो है विदेश दौरे पे रहे थे, और उस दौरान उन्होंने तमाम अलग अलग समूहों के जो है सीईओ से, जो उद्योगपति हैं, उनसे मुलाकात की थी कंपनियों के। दरअसल देखिए यही कारण है कि सरकार बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है। इसका अंदाजा इस तरह से भी लगा सकते हैं कि सरकार ने जर्मनी में रहते हुए ही राजधानी भोपाल के आचारपुरा में एक जो वहां की जर्मन की एक कंपनी है उसको तत्काल प्रभाव से 27,200 वर्ग मीटर की जमीन आवंटित कर दी। यानी सरकार ये चाहती है कि जो प्रशासनिक लेट लतीफी होती है वो लेट लतीफी ना हो। सरकार ये चाहती है कि जल्द से जल्द वो कंपनी आए, जमीन हमने दे दी है, उस पर आके काम शुरू कर दे। तो ये इस बार की जो सरकार है वो बड़ी तेज गति के साथ काम कर रही है। हालांकि देखिए सरकार को कार्यकाल को भी 1 साल नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके सरकार ये बताना चाहती है कि 11 महीने के कार्यकाल में भी हमने जो कुछ करा है वो जमीनी धरातल पे आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो साल भर के बाद यदि बात की जाए तो चूंकि फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट राजधानी भोपाल ऐसा औद्योगिक निवेश का वातावरण बनाना चाह रही है जिससे कि कई औद्योगिक जो है औद्योगिक घराने जो है मध्य प्रदेश में आए और यहाँ पर अपना निवेश करें। दरअसल देखिए, अब हम पुरानी बात करें कि सरकार के जो कामकाज में लेट लतीफी कम हो जाती है। दरअसल देखिए, यदि विपक्ष यदि किसी बात को लेकर उठाता है मुद्दा तो उसमें सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासनिक अफसरशाही जो होती है वो ऐसी लेट लतीफी बिल्कुल राकेश, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने लंदन और जर्मनी की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं, और देखने वाली बात होगी कि कितना सफल होगा उनका ये निवेश के लिए जो इन्होंने यात्रा की है। शुक्रिया आप तीनों का, प्रतिभा जी, वंदना जी, राकेश जी, हमारे साथ खास चर्चा में आप मौजूद रहे। तो मुझे दीजिए इजाजत, जाते जाते आपको छोड़ चले जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विदेश यात्राओं ने मध्य प्रदेश में निवेशकों के लिए नया माहौल तैयार कर दिया है। ब्रिटेन और जर्मनी के उद्यमियों ने निवेश करने की दिलचस्पी दिखाई है। ब्रिटेन के बाद जर्मनी यात्रा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मिशन निवेश नई ऊंचाइयों पर जाता दिख रहा है। सीएम डॉक्टर यादव ने जर्मनी में निवेशकों से मिलने के बाद वहां की दिग्गज कंपनी SCEDS को भोपाल में भूमि आवंटित की। ये निर्णय मध्य प्रदेश को वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करने वाला साबित होगा। भोपाल को वैश्विक औद्योगिक केंद्र का दर्जा मिलेगा। इसे मध्य प्रदेश में जर्मन निवेश का बड़ा कदम माना जा रहा है। भोपाल के आचारपुरा में जर्मन कंपनी SDS लिमिटेड को 27,200 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है। इस समझौते के तहत कंपनी ने भोपाल में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रस्ताव दिया है। कंपनी की स्थापना से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस उद्योग की स्थापना से एक्सरे मशीन निर्माण और अन्य उपकरण, सौर ऊर्जा पावर प्लांट समेत नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेशकों के लिए अब ऐसा माहौल तैयार हो चुका है जहां व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। सरकार की दूरदर्शी सोच और निवेशकों के प्रति सकारात्मक रवैया ने ही जर्मन कंपनी को प्रदेश में अपने विस्तार की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि भोपाल में जर्मन कंपनी SEEDS को भूमि आवंटन मात्र एक शुरुआत है। ये साझेदारी न केवल औद्योगिक विकास की एक नई लहर लाएगी बल्कि इससे प्रदेश का समग्र विकास होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस ऐतिहासिक यात्रा ने ये भी प्रमाणित कर दिया है कि मध्य प्रदेश न केवल भारत बल्कि वैश्विक निवेश का अगला प्रमुख केंद्र बनने की पूरी क्षमता रखता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी यात्रा के दौरान शुक्रवार को स्टटगार्ट में लैप ग्रुप की CEO मैथियास लैप और उनकी टीम के साथ फैक्ट्री का दौरा किया। लैप समूह ने बेंगलुरु के बाद मध्य प्रदेश को अपना फैक्ट्री बेस बनाया। उन्होंने लैप उद्योग समूह के CEO मैथियास लैप का इस बात के लिए आभार प्रकट किया कि उन्होंने 2012 से अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश मध्य प्रदेश में किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विभिन्न उद्योग समूहों के प्रबंधन को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया, जिनमें निवेशकों के लिए भरपूर संभावनाएं मौजूद हैं। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के साथ मुंबई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर और कोलकाता में 4 रोड शो की अभूतपूर्व सफलता के बाद ये दौरा इंटरनेशनल इन्वेस्टर के बीच मध्य प्रदेश में निवेश अवसरों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने का एक अभूतपूर्व प्रयास रहा है। इसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने UK यात्रा में मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए लंदन के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-on-1 मीटिंग कर व्यक्तिगत तौर पर निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की है। उन्होंने सेक्टर केंद्रित राउंड टेबल मीटिंग कर निवेश संबंधी विस्तृत चर्चा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 1-on-1 बैठकों में प्रत्येक निवेश की परियोजनाओं और आवश्यकताओं को ध्यानपूर्वक सुना और मध्य प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर अवसर और नीतिगत समर्थन का भरोसा दिलाया। मुझे इस बात का संतोष है, हमने जो यात्रा सोच के जिस प्रकार से की थी, इस यात्रा का मूल उद्देश्य हमारे अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। जो युवा शिक्षित है, खास करके अलग अलग प्रकार की उच्च शिक्षा में हो, सामान्य शिक्षा में हो, हर हाथ को काम मिले और कुल मिलाकर प्रदेश और देश की बेहतरी के लिए, उनके अपने परिवार की बेहतरी के लिए, सबके लिए अवसर ढूंढने का एक बड़ा काम है। और मुझे इस बात का संतोष है, जर्मनी हमारा इस मामले में बहुत अच्छा पार्टनर करके बन सकता है, इसकी संभावना देख रहे हैं। आज स्टटगार्ट में आकर जो मैंने देखा है, बड़े पैमाने पर निवेशक यहाँ आकर के काम करने के लिए इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। और ख़ासकर यहाँ लेप कंपनी हमारे पिछले साल से हमारे संपर्क में भी है और वो अपने 100 करोड़ से ज़्यादा का निवेश तो ऑलरेडी कल के अपना काम चला रही है। और उसी के कैंपस में हमने बाकी लोगों को इसी आधार पर बुलाया है कि आप आइए, ये कंपनी काम कर रही है, आप भी करिए। और हर एक को काम मिल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर के नई टेक्नोलॉजी है, MSME, हैवी इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सब सेक्टर में अच्छी संभावना। और जर्मनी की टेक्नोलॉजी कम खर्च में ज़्यादा अच्छे से काम करने की जो इनकी आदत है, उससे मध्य प्रदेश को काफ़ी मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश संसाधन से भरपूर है, संभावनाओं से भरपूर है और वो आगे बढ़ने के लिए अवसर लेकर जब हम आए तो हमको बहुत संतोष है कि हम ठीक से अपने सारे उद्देश्यों की पूर्ति करें। राउंड टेबल चर्चाओं में इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरण ऊर्जा, शिक्षा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंडोरामा ग्रुप, SRAM एंड MRAM ग्रुप, सायन कोन नोड हाइब्रिड एयर व्हीकल्स लिमिटेड, क्लिनी सप्लाईज, औरोरा एनर्जी रिसर्च, एल्सीवियर, विडिलीवर, कैप्रो वेबसाइट, द मोंट कैलम लग्जरी होटल्स, फाइला अर्थ, एम्पर्जिया लिमिटेड, अयाना कंसल्टिंग, पेंजिया डेटा लिमिटेड, इनवर्जी, BM ग्रुप लिमिटेड, टैक्स फर्स्ट रैनसेट ग्रुप, कोगो इकोटेक सॉल्यूशंस, MPTAI मनी फॉर बिजनेस लिमिटेड, DAM हेल्थ केयर लिमिटेड और हेलियन जैसे कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। बैठक में औद्योगिक विकास को गति देने और संभावित सहयोग के अवसरों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को मध्य प्रदेश में अनुकूल व्यावसायिक माहौल और निवेश के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित राउंड टेबल परिचर्चाओं में भाग लिया। इन परिचर्चाओं में इलेक्ट्रिक वाहन, EV, ऑटोमोबाइल और नवीकरण ऊर्जा
शिक्षा और फूड प्रोसेसिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।